हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछना है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन या फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, हमारा बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 पीडीएफ्स के माध्यम से कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स प्लस इंश्योरेंस सब कुछ एक ही कोर्स में कवर कराया गया है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ एक कोर्स आता है जिसमें आप जितना भी हम मटेरियल इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियोज़ प्लस पीडीएफ्स, उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो, चाहे वो पीओ का हो या फिर आप आरबीआई में देते हो या और किसी बैंक का इंटरव्यू देते हो, तो वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के अलावा आपसे जो बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी आपको इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। तो कुछ अलग से आपको तैयारी करने की नीड नहीं है, केवल यही मटेरियल आपको पढ़ना है जो हमने आपको प्रोवाइड करा है बैंकिंग अवेयरनेस का। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर हमारे कोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं हमारा एक कस्टमर केयर नंबर भी है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु रिसेंटली पास्ड अवे बीइंग अ 5-time चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ओम प्रकाश चौटाला। 5 बारी के हरियाणा चीफ मिनिस्टर और इंडियन नेशनल लोकदल के लीडर ओम प्रकाश चौटाला, इनका निधन हो गया है 89 की एज में। ये हरियाणा के 7th चीफ मिनिस्टर थे इंडियन नेशनल लोकदल से, और जो 6th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए हैं चौधरी देवीलाल, उनके सन थे। आपको बता दें ये 5 बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर यही रहे हैं। 2 ऑब्चुरीज और देख लेते हैं। को फाउंडर ऑफ पॉपुलर योगर्ट ब्रांड एपिगेमिया रोहन मिर्चंदानी, इनका भी निधन हो गया है 42 की एज में। और मलयालम एक्टर और थिएटर आर्टिस्ट मीना गणेश, इनका भी 81 की एज में निधन हो गया है। इंडिया एंड फ्रांस साइंड एन MOU फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में किस संग्रहालय के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, युगा युगेन भारत। भारत और फ्रांस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जो हमारी नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में एक नेशनल म्यूज़ियम बनाया जाएगा। और ये नेशनल म्यूज़ियम जैसे पेरिस में लोवी
म्यूज़ियम है, इसी तरह का म्यूज़ियम बनाया जाएगा। इस म्यूज़ियम का नाम रहेगा युग युगीन भारत, और एक बार जहाँ ये कंप्लीट हुआ तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूज़ियम कहलाएगा। और आपको बता दें इसमें 8 थीम्ड सेक्शंस होंगे इस पूरे म्यूज़ियम में, जो भारत की 5000 सालों के इतिहास को उजागर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक। तो आपको ये बता दें, साउथ ब्लॉक में जो है एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्रीज आती हैं। मतलब साउथ ब्लॉक एक ऑफिस है, ठीक है, एक बिल्डिंग का नाम है, उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री इनके कार्यकाज होते हैं, कामकाज होते हैं। और एक है नॉर्थ ब्लॉक, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर्स है या फिर जहाँ पर कामकाज होते हैं। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर कहाँ पर है? रायसीना हिल पर, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है। किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर। किसान दिवस किस भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, चौधरी चरण सिंह। तो किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर्स डे ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। चौधरी चरण सिंह इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और फार्मर्स के एडवोकेट भी रहे हैं। साल 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया था कि हम किसान दिवस मनाएंगे 23 दिसंबर को। साल 2024 में किसान दिवस का थीम रहेगा एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर अ प्रॉस्परस नेशन। चौधरी चरण सिंह को चैंपियन ऑफ फार्मर्स के नाम से भी जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर थे भारत के 1979 से 1980 तक। नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच मैथमेटिशियन। राष्ट्रीय गणित दिवस किस गणितज्ञ की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, श्रीनिवास रामानुजन। नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन जो कि मैथमेटिशियन थे, काफ़ी जाने माने, ठीक है, इनको सम्मान देने के उपलक्ष्य में। इनका जो जन्म है ये तमिलनाडु के एरोड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 22 दिसंबर 1887 को। और 2012 में ये डिसाइड किया गया, जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 125th, कि नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाना चाहिए 22 दिसंबर को। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था ये डे। इस साल का थीम रहेगा मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। अच्छा, एक ही 1729 नंबर है, इसको हार्डी रामानुजन नंबर भी कहते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। India's Richa Ghosh created history when she scored the fastest 15 women's T20 international recently. How many balls did she use to achieve this feat? भारत की ऋचा घोष ने हाल ही में महिला T20 में कितनी गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक बनाकर इतिहास रच दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 18। तो भारत की विकेट कीपर बैटर ऋचा घोष, इन्होंने जॉइंट फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाई है महिलाओं के T20 इंटरनेशनल्स में। और ये कीर्तिमान इन्होंने हासिल किया जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा T20 खेला जा रहा था DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में। तो इन्होंने केवल 18 बॉल्स पर 50 लगाई है। इससे पहले कारनामा न्यूजीलैंड की बैटर शॉफी डेवाइन और ऑस्ट्रेलिया की बैटर फॉबी लिट्सफील्ड कर चुकी हैं। तो इन तीनों के नाम अब सबसे तेज अर्धशतक हो गया है। और इंडियन वुमेन टीम ने एक और रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया, इन्होंने हाईएस्ट टीम टोटल बनाया है वर्ल्ड कप T20 का, अब मतलब अपना इंडिया का। इन्होंने 217 रन मारे हैं 4 विकेट खोकर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही। इससे पहले रिकॉर्ड था इनका 201 रन का UAE के अगेंस्ट। क्रिकेट संबंधित एक और न्यूज़ और जान लेते हैं। वैभव सूर्यवंशी ये यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बने हैं जो लिस्ट A क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 13 साल के हैं और बिहार वर्सेस मध्य प्रदेश ग्रुप E मैच इन्होंने खेला विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का। और इसी के साथ इन्होंने जो है यंगेस्ट प्लेयर का जो है नाम अपने नाम दर्ज कर लिया है जो जिसने लिस्ट A क्रिकेट खेला है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था अली अकबर के नाम, जो 14 साल 51 दिन के थे जब इन्होंने विदर्भ के लिए डेब्यू किया था। What amount did the World Bank approve for the अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम? विश्व बैंक ने अमरावती एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, $800 मिलियन। तो देखिए, अमरावती के विकास के लिए, अमरावती जो कि एक ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी है आंध्र प्रदेश की, वर्ल्ड बैंक ने $800 मिलियन लोन अप्रूव कर दिया है अमरावती इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो
इसको जो है एक वेल मैनेज सिटी बनाने के लिए, क्लाइमेट रेजिडेंट ग्रोथ सेंटर बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड बैंक ने ये लोन अप्रूव किया है। द 800 मिलियन यूएस डॉलर लोन, इसकी फाइनल मैच्योरिटी है 29 ईयर्स की, ग्रेस पीरियड भी है 6 साल का, और ये लोन जो है जापानीज येन में अवेलेबल होगा। द सेंटर एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ 42 मिलियन यूएस डॉलर लोन एग्रीमेंट फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन इन विच इंडियन स्टेट। केंद्र और एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य में तटीय संरक्षण के लिए 42 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, महाराष्ट्र। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 42 मिलियन यूएस डॉलर का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि जो महाराष्ट्र में जो कोस्टल एंड रिवर बैंक है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो कोस्टल एरियाज़ में पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक और एसके फाइनेंस लिमिटेड ने एक सीनियर सिक्योर्ड लोन एग्रीमेंट साइन किया है 100 मिलियन यूएस डॉलर का, ठीक है। तो जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस की जो मालिक है, ठीक है, तो उनको लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और एसके फाइनेंस बैंक लोन की सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ हाउ मच अंडर द स्माइल प्रोग्राम। माफ़ कीजिएगा, ये हिंदी का क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, मैं इसको सही कर दूंगा। तो पूछ रहे हैं कि स्माइल प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने अमाउंट का लोन एग्रीमेंट साइन किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, 350 मिलियन यूएस डॉलर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 350 मिलियन यूएस डॉलर का पॉलिसी बेस्ड लोन अप्रूव्ड किया है। किस प्रोग्राम के लिए? स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम प्रोग्राम के लिए, स्माइल प्रोग्राम इसको बोलते हैं। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर से संबंधित है, ये पॉलिसी बेस्ड लोन ये रहने वाला है। तो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसको इम्प्रूव करने के लिए लोन अप्रूव किया गया है। वेयर वॉज द 11th समिट मीटिंग ऑफ द D8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हेल्ड? आर्थिक सहयोग के लिए D8 संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, कायरो, इजिप्ट। देखिए, 11th समिट मीटिंग जो रही डेवलपिंग 8 ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, कायरो इजिप्ट में हुई है। देखिए, D8 होता था लेकिन अब D9 है। क्यों है ये मैं आपको बता दूं। पहले D8 हुआ करता था ये, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की हुआ करते थे। पर अब 19 दिसंबर को जब ये मीटिंग हुई तब इनके 9th मेंबर और जुड़ गया, अजरबैजान। तो इस तरह से पहले D8 थे, अब क्या हो गए हैं, D9। इसका हेडक्वार्टर है इस्तांबुल, टर्की में। ICICI Bank partner with which company to launch the super premium co-branded metal credit card? ICICI बैंक ने सुपर प्रीमियम सह ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, टाइम्स इंटरनेट। देखिए, जो ICICI बैंक है और टाइम्स इंटरनेट है, ये डिजिटल आर्म है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की। इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने सुपर प्रीमियम को ब्रांडेड मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, एंड इट इज़ पावर्ड बाय वीज़ा। टाइम्स ब्लैक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इसका नाम है। तो जो भी लग्जरी लाइफस्टाइल सर्विसेज चाहते हैं, ट्रैवल बेनिफिट्स चाहते हैं, उनके लिए कार्ड लॉन्च किया गया है, मतलब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए। फेडरल बैंक पार्टनर विद विच NBFC टू ऑफर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर MSMEs इन्वेस्टिंग इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। फेडरल बैंक ने रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों में निवेश करने वाले MSMEs के लिए वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस NBFC के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इकोफाई। तो फेडरल बैंक और इकोफाई, जो कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन ओनली NBFC है और एवरसोर्स कैपिटल द्वारा बैक्ड है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए, जो MSMEs को फाइनेंसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो द प्रोग्राम टारगेट्स फाइनेंसिंग 3600 किलोवाट ऑफ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस एनुअली। मतलब जो भी MSMEs हैं, ठीक है, जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस का कार्य करते हैं, तो उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है सभी इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए, तो वो फेडरल बैंक प्रोवाइड कराएगा वो फाइनेंस की सुविधा, और NBFC इन आइटम्स को बेचती है। इन विच कंट्री विल द पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2025 बी हेल्ड? पैरा एथलेटिक्स विश्व चैम्पियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन ए है, अपना भारत।
देखिए अगले साल का जो पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये न्यू दिल्ली में होगी और पहली बार भारत इस इवेंट को होस्ट करने जा रहा है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल पैरा स्पोर्ट इवेंट होने वाला है अगले साल और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में। 12th एडिशन होने वाला है ये इस चैंपियनशिप का और एशिया में चौथी बार ये चैंपियनशिप हो रही है। इससे पहले दोहा, दुबई और कोबे भी इसको होस्ट कर चुके हैं। साथ ही आपको बता दें भारत वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल को भी होस्ट करेगा नवंबर 2025 में। Which two states recently signed an MOU for the implementation of the एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम? हाल ही में किन दो राज्यों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश एंड मणिपुर। देखिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है उत्तर प्रदेश और मणिपुर की गवर्नमेंट के बीच में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के लिए। तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है इसमें 2 राज्य या 3 राज्य इस तरह का MOU साइन करते रहते हैं ताकि एक दूसरे राज्य की जो लैंग्वेज लर्निंग है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, म्यूज़िक है, टूरिज्म है, क्विज़न है, स्पोर्ट्स शेयरिंग, ठीक है, या फिर मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिस है इन सबको शेयर किया जा सके एक से दूसरे स्टेट में। The फीवा डायलॉग सीरीज वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ विच 2 कंट्रीज? फीवा डायलॉग श्रृंखला किन 2 देशों की सरकारों द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, नेपाल एंड चाइना। द गवर्नमेंट्स ऑफ नेपाल एंड चाइना इन्होंने फीवा डायलॉग सीरीज लॉन्च की है, ठीक है, और कहाँ पर हुआ है? पोखरा में, नेपाल में। और इसका नाम कहाँ से पड़ा है? फीवा डायलॉग, फीवा लेक है यहाँ पर उसके नाम से। अच्छा, इसमें जो साउथ एशिया का ग्लोबल इंडस्ट्रियल शिफ्ट है, इसकी नीड्स हैं, इनके बारे में डिस्कस किया गया है और इस डायलॉग को होस्ट किया जा रहा है सिचुआन यूनिवर्सिटीज़ चाइना सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी इनके द्वारा। जैसे सिंगड़ा डायलॉग है ना, उसी तरह से ये भी पूछ सकते हैं कि फीवा डायलॉग किन के बीच में है। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट with which company for the procurement of K9 Vajra T self-propelled tracked artillery guns? रक्षा मंत्रालय ने K9 वज्र T self-propelled tracked आर्टिलरी गन की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड यानी कि LNT के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत 7628 करोड़ रुपए के बजट से 155 mm 52 कैलिबर K9 वज्र T सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन्स खरीदी जाएंगी इंडियन आर्मी के लिए। जो K9 वज्र T है ये साउथ कोरिया की एक गन है, होविट्जर K9 थंडर, तो उसी से अडेप्ट की गई है और इसको डेवलप किया गया है LNT और हानवा एरोस्पेस के द्वारा। SEBI has set a timeline of how many days for asset management companies AMCs to deploy funds raised through new fund offers. SEBI ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए न्यू फंड ऑफर के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को कितने दिनों में निवेश करने की समय सीमा निर्धारित की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 30 डेज। देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका कि क्या सीन है ये। देखिए जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने कहा है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी उनको बोलते हैं जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज आप सभी जानते हैं कि पैसा लेती हैं मतलब अलग अलग लोगों से और उस पूरे पैसों को फिर अलग अलग कंपनीज में लगाती है और डे वाइज जो भी प्रॉफिट होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो लॉस होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कोई AMC है यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो उसने कहा कि हम टेक्नोलॉजी का एक म्यूचुअल फंड ओपन कर रहे हैं तो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसने पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, ठीक है। तो अब जब पैसे इकट्ठे शुरू करिए जिस दिन से उसने लॉन्च किया तो उसके पास 60 दिन का पीरियड रहता था कि वो अब उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दे उस टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज में। तो 60 दिन का पीरियड रहता था, ठीक है। अब इतने जो इन्वेस्टर थे उनका पैसा उसमें वैसे ही पड़ा रहता था क्योंकि इन्वेस्ट तो कहीं हो नहीं रहा है, अभी तो खाली पड़ा है। वो 60 दिन की पीरियड का इंतजार करना पड़ता था, उसके बाद फिर इन्वेस्ट होता था। तो अब SEBI ने कहा है कि 30 डे की टाइमलाइन रहेगी। केवल आपने कोई फंड लॉन्च किया 30 दिन मैक्सिमम रहेंगे आपके पास, उसके बाद आपको वो लॉन्च करना ही होगा, मतलब उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी कंपनीज में। तो ये बताया गया है इस पूरे आर्टिकल में।
Which company has Bata India partnered with to provide swift delivery of its fashion and festive footwear collections? बाटा इंडिया ने अपने फैशन और फेस्टिव फुटवियर कलेक्शन की त्वरित डिलीवरी प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है जेप्टो। तो फिर फुटवियर मेकर है बाटा इंडिया, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जेप्टो के साथ, जो कि क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ताकि इनके जो फैशन एंड फुटवियर कलेक्शंस हैं बाटा इंडिया के, उनकी डिलीवरी काफ़ी तेज़ी से हो सके। बाटा आपको जानना चाहिए एक मल्टीनेशनल फुटवियर अपैरल फैशन मैन्युफैक्चरर है, और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु रोट द बुक द वाइट टाइगर? Arvind Adiga, who is the ex-officio chairman of the Rajya Sabha, Vice President of India. Who among the following was the founder of Indian Space Research Organization, Vikram Sarabhai? Which article of the Indian Constitution is related to Comptroller and Auditor General? Article 148. World Health Organization officially recognized Jordan as the first country in the world to eliminate leprosy. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। When did Portugal return its colony Macau to China? Where are the national archery championships taking place? How many 5-wicket hauls did R. Ashwin take in his illustrious career? Where is the Guru Ghasidas Damor Pingala Tiger Reserve located? Who was the first Indian armed forces to be awarded the President's Color by Dr. Rajendra Prasad on May 27, 1951? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।